अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सोहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम सब फॉर्म्स के टॉपिक में से जो कुछ चीज़ें बच गई थी उनको देखेंगे। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब फॉर्म के तकरीबन हम सारे जो कंट्रोल्स हैं उनको यूज़ करना सीख चुके थे। लास्ट टाइम हमने सब फॉर्म बनाना सीखा था। सब फॉर्म भी एक कंट्रोल है जिसको यूज़ करके हम जो है वो सब फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मल्टी पेज फॉर्म जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टैब्स होंगे और उन डिफरेंट टैब्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट हम कंट्रोल एलिमेंट्स लगा देंगे और उनकी मदद से जो है वो एक मल्टी पेज फॉर्म जो है वो क्रिएट होगा। सबसे पहले हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की विंडो ओपन करते हैं। उसके बाद हम किसी भी फॉर्म को जो पहले से हमारे पास बना हुआ है उसको क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेंगे। अब हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ये वाला फॉर्म जो है इसको क्रिएट किया था। हम क्या करते हैं, हम इसी फॉर्म को मल्टी पेज फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स में बेटा ये हमारे पास देखें टैब कंट्रोल की एक ऑप्शन आ रही है, टैब कंट्रोल। इस टैब कंट्रोल को मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं इस टैब कंट्रोल को फिलहाल यहाँ पर पेज पे किसी भी जगह पर प्लेस कर देता हूँ। अब इसके ऊपर देखें ये पेजेस आ रहे हैं डिफरेंट, ठीक है। हम इन पेजेस को यूज़ करेंगे। मैं फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ से कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने कंट्रोल एलिमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, इनको मैंने कट किया और कट करके मैंने इनको यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। अब ये इस जगह पर पेस्ट हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करके हम नेक्स्ट पेज पे ये वाले कंट्रोल एलिमेंट्स को कट करके ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक और यहाँ से कंट्रोल एलिमेंट उठाते हैं और इसको इस पेज पे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा, आप सिंपली इन कंट्रोल एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको इनको कट करके जो है वो पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेज नया इंसर्ट कर सकते हैं या कोई पेजेस को डिलीट कर सकते हैं या टैब्स के ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। मैं न्यू पेज इंसर्ट कर रहा हूँ और न्यू पेज के अंदर मैं ये वाले कंट्रोल जो है इनको कट करके ले जाऊँगा। राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से एक और एलिमेंट अगर हम इधर ऐड करना चाहें, हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और ये वाले दोनों एलिमेंट्स भी हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेते हैं जी, कट करके इधर। तो ये दोनों एलिमेंट्स भी इधर ऐड हो गए। इनकी हम प्लेसमेंट ज़रा बेहतर कर लेते हैं। इसको हम ऊपर ले आएंगे और इसको हम इसके नीचे ले आएंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो पेज 46, 47, 48 लिखा है, इनके नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट में यहाँ पे इसके कैप्शन पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ जी पेज 1 फॉर एग्जांपल, या पेज 1 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ रेडियो बटन। इसी तरह से इस पेज पे आके मैं इसको करता हूँ जी इंडिविजुअल्स और इस पेज पे आके हम इसको कह देते हैं चेकबॉक्स ड्रॉप डाउन। अच्छा जी, इसको अब हम इस मल्टी पेज को यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा इसको इस पेज के बराबर करके ज़रा बेहतर अंदाज में थोड़ी इसकी लुक एंड फील को बेहतर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको सेव करेंगे और अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास मल्टी टैब का एक पेज बन गया है, ठीक है। इस टैब में डिफरेंट आइटम्स आ रही हैं, इस टैब में डिफरेंट आइटम्स हैं, इस टैब में डिफरेंट आइटम्स हैं। आपने इस तरह के जो मल्टी टैब है वो आपने विंडोज़ के अंदर बार बार जो है वो देखे होंगे, ठीक है। आपने सिंपली सिर्फ ये करना है कि अपने टूल बॉक्स के अंदर से जो आपके पास ऑप्शन है मल्टी टैब की, उसको क्लिक करके आप ले आएँ और उसके बाद आप हर पेज के ऊपर अलग-अलग जो है वो ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जिस टॉपिक को बेटा हमने टच करना है वो हमारे पास है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है
कि हम कोई क्राइटेरिया दे देते हैं और अगर हमारी वो स्पेसिफाइड फील्ड जो है उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो जो कंडीशन जैसे ही फुलफिल होगी तो जो चेंजेस हम उसमें चाहेंगे वो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने भी आपके सामने एक फॉर्म ओपन किया हुआ है। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसमें एक फील्ड है मार्क्स की। मैं चाहता हूं कि जो मार्क्स की फील्ड है इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से लगे कि अगर किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 350 से कम हैं तो हम उस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसको हाईलाइट भी कर दें, उसका कलर भी चेंज कर दें ताकि वो प्रोमिनेंटली जो है वो नज़र आए। हम क्या करेंगे, हम इस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और फॉर्मेट मेन्यू में ये सेकंड ऑप्शन लिखी हुई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम जब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में ऊपर जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग दी गई है, उसके बाद ये नीचे दी गई है कंडीशन कि आप कंडीशन की बेस पर अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो क्या करेंगे। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग में अगर आप कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन हमने कंडीशन की बेस पर लगानी है। तो कंडीशन के अंदर भी हमारे पास है जी फील्ड वैल्यूज़, अगर फील्ड की वैल्यू ये हो या फिर एक्सप्रेशन हो, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, हम फील्ड वैल्यू इसको यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ अगर फील्ड की वैल्यू क्या हो, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अगर किसी फील्ड की वैल्यू लेस देन होगी 350 के, जो कि अभी मैंने कंडीशन बोली थी, तो क्या होगा, यहाँ से हम उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या है जी, मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड का आप कोई भी कलर कर सकते हैं ना, मैं फॉर एग्जांपल इसको हम येलो कर लेते हैं और टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं रेड। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, ऐड अगर हम करेंगे तो आप इसमें मल्टीपल जो है वो कंडीशंस लगा सकते हैं। ये कंडीशन 1 थी, ऐड करेंगे तो कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, आप जितनी मर्जी कंडीशंस जो है वो अपनी मर्जी से इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ 350 वाली दी है ना, इसी तरह आप 400 प्लस वाले को डिफरेंट कर दें। इसी तरह डिफरेंट आप कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करके ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे इसके ऊपर फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्लोज करके हम इसका रिजल्ट देखते हैं। देखें, ये मार्क्स हैं 444। हमने क्राइटेरिया लगाया 350 से कम मार्क्स के ऊपर। हम नेक्स्ट रिकॉर्ड देखते हैं, 400 है, कोई चेंज नहीं आया। 455 है, कोई चेंज नहीं। 500 है, कोई चेंज नहीं। ये देखें, जैसे ही 343 आया तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने उसके ऊपर लगाई थी वो इसके ऊपर अप्लाई हो गई। अब इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया और इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया। ये देखें, जो 350 से नीचे आएंगे उनके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके देखिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारे पास है कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ये डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं हमारे पास। इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हम एज अ पासवर्ड फील्ड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्म लेते हैं, ये टेस्ट फॉर्म को ओपन करते हैं और इस टेस्ट फॉर्म में यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। इस जगह पर हम टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो हम रखेंगे जी यूज़र नेम। इसी तरह से हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वो हम रखते हैं जी पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हम इसको क्लोज करके इसका इफेक्ट चेक करते हैं। ये देखें, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एडमिन और पासवर्ड में हम कोई पासवर्ड टाइप करते हैं तो ये क्या हुआ, ये तो टेक्स्ट आ रहा है। तो स्टेरिक्स किस तरह से आएंगे, हम इसको स्टेरिक्स की फील्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्या करेंगे, क्लिक। जब हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज़ हम राइट क्लिक करके भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डबल क्लिक करके भी इसकी ओपन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी हम ये यहाँ से हमारे पास टूल बार के अंदर भी अवेलेबल है, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन कर ली। जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन की तो इसके बाद हम जाएंगे डाटा के टैब में। ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं, इनमें हम डाटा के टैब में जाएंगे। मैंने डाटा के टैब को सिलेक्ट कर लिया। डाटा के टैब में सेकंड ऑप्शन हमारे पास है इनपुट मास्क की। इनपुट मास्क में ये जो 3 डॉट्स हैं इनको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। इसके अंदर ये पासवर्ड की फील्ड आ रही है। पासवर्ड की फील्ड को क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे और हम इसको फिनिश कर देंगे।
अब हमारे पास इनपुट मास्क लग गया है पासवर्ड का। इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करके हम इसका इफेक्ट देखेंगे। यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड जो भी मैं एंटर करूंगा वो स्टेरिक्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है। अच्छा, स्टेरिक्स की फॉर्म में तो ये आ रहा है, लेकिन मजे की बात ये है कि जब ये बैकएंड पे डेटाबेस में जाके स्टोर होगा तो वहां पर ये स्टेरिक्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, वहां पर ये टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का है, इसमें मैं किसी भी फील्ड को ले लेता हूँ, क्लास को हम ले लेते हैं। ठीक है, क्लास के ऊपर हम लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम इसको डाटा के टैब में जाके इनपुट मास्क में जाके हम इसको पासवर्ड बना देंगे। नेक्स्ट, फिनिश कर देंगे इसको। ठीक है, अब हमारे पास ये क्लास जो है ना वो पासवर्ड की फील्ड में आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें ये क्लास यहाँ पर स्टेरिक्स नजर आ रहे हैं। मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। नए रिकॉर्ड में मैंने रोल नंबर उसको असाइन किया 878, नेम उसको असाइन किया जी पास वर्ड टेस्ट, मैं इसका नाम रख देता हूँ ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। इसकी क्लास में जो भी एंटर करूँगा वो देखें स्टेरिक्स में आ रही है। ठीक है, इसकी फीस एंटर करेंगे, इसके मार्क्स एंटर करेंगे यहाँ पे, उसके बाद डेट शीट और सब कुछ करके हम इसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड टेस्ट के नाम से एक पर्सन स्टोर हो गया जिसकी क्लास यहाँ पर स्टेरिक्स नज़र आ रही है। लेकिन हम बैकएंड पे डेटाबेस में जाके देखते हैं, टेबल्स में जाके देखते हैं क्या ये स्टेरिक ही नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे टेबल में गए, ये देखें ये पासवर्ड टेस्ट, ये वो पर्सन है जिसका डाटा भी हमने एंटर किया। तो ये देखें ये क्लास वहाँ पर क्या नज़र आ रही थी, पासवर्ड स्टेरिक्स नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये एज आ टेक्स्ट स्टोर हुआ है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद एक टॉपिक मैं पहले भी टच कर चुका हूँ, हम किसी भी कंट्रोल की जो है वो टाइप चेंज कर सकते हैं। उसको मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम क्या करते हैं जी कि हम किसी भी कंट्रोल के ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाते हैं और फॉर्मेट मेन्यू में जाके हम यहाँ से देखते हैं अपनी ऑप्शंस, ये लिखा हुआ है चेंज टू। जब हम चेंज टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, चेंज टू पे क्लिक करने से हम यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को देखें लिस्ट बॉक्स में, कॉम्बो बॉक्स में, लेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें चेंज करने की ऑप्शन देता है हम विदाउट इसको डिलीट किए। यानी कि मैं अगर चाहता कि मैं इस नेम के टेक्स्ट बॉक्स को कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट कर दूं तो बजाय इसके कि मैं पहले इसको डिलीट करूं, फिर नया कॉम्बो बॉक्स ऐड करूं और फिर उसके अंदर वैल्यूज दूं, तो मैं इसी को चेंज कर सकता हूं, इसकी टाइप को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। ठीक हो गया जी। इस चैप्टर में रिपोर्ट्स के अलावा सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है हमारे पास कि हम मल्टीपल प्राइमरी की किस तरह से लगा सकते हैं। अगर हम किसी टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरी की लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का टेबल है, इसको हम डिज़ाइन में ओपन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं जी, हम मल्टीपल प्राइमरी की कैसे लगाएंगे। मैं रोल नंबर और नेम के ऊपर फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ तो मैं दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँगा। ये तीन को अगर लगाना चाहते हैं तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके हम ये प्राइमरी प्रेस कर देंगे, सिंपल, तो ये मल्टीपल प्राइमरी की लग जाएगी। चूंकि इस टेबल में डाटा बहुत ज़्यादा है तो हम ये हमें चेंज नहीं करने दे रहा, हम कोई और टेबल देख लेते हैं। ये एम्प्लॉयज़ का टेबल है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय कोड और फर्स्ट नेम को मिलाकर अगर मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूं तो मैं इसको प्राइमरी की करूंगा, तो ये देखें ये मल्टीपल प्राइमरी की मेरे पास बन गई। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप तीन को भी मिलाकर प्राइमरी की बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये मैं इसको वापस एम्प्लॉय कोड को ही कर देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम मल्टीपल पेज फॉर्म जो है वो बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको इनपुट मास्क लगा के पासवर्ड फील्ड में चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने कंट्रोल की टाइप चेंज करना चाहें तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।